ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है। बच्चे इस बात पर ध्यान देना, मत वो भी श्रीमत सिर्फ बाप देता है। बाकी दुनिया में कोई भी मत तुम सुनो, किसी से भी सुनो, इसी सेकंड इसी घड़ी तुम्हें इनफाइनाइट प्रॉफिट भी दिखे, फिर भी ध्यान में रखना वो डुबोने वाली है, क्योंकि वो श्री श्री की नहीं है। श्री श्री की मत इस घड़ी भले ऐसी है जिसमें न कुछ समझ में आ रहा है, न कुछ दिख रहा है, उल्टा नुकसान दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, ब्रेक दिख रहा है, फिर भी श्री श्री की मत है। ध्यान में रखना बच्चे, श्री श्री की मत में जरूरी नहीं कि उसी घड़ी तुम्हें सब दिखे। समझ है, विचार करना, चिंतन करना। तुम्हारी जीवन किसके आधार से चलती है? चिंतन करो बच्चे, किसकी मत से चलती है? चिंतन करो। किसके कहने से तुम अमृत वेले उठे 4 बजे? चिंतन करना, ध्यान देना। किसी मनुष्य के कहने से उठे हो तो प्राप्ति नहीं होगी, नुकसान निश्चित होगा। समझ है? तुम हर मत में चेक करना, तुम्हारे जीवन की हर मत किसकी मत है। एक बाप की ही ऊंच मत है, बाकी सब गिराने वाली मतें हैं। समझ की बात है। कभी तुम 3:30 बजे उठ जाते हो अमृत वेले, क्यों? किसने कहा 3:30 बजे? 4 बजे क्यों नहीं? 3 बजे क्यों नहीं? या फिर एक समान समय पर क्यों नहीं? तुमने कैसे डिसाइड किया कि 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं? समझ है? श्रीमत क्या कहती है, कितने बजे उठना चाहिए? मुरली में बाप क्या कहता है, कितने बजे उठना चाहिए? समझ है? ध्यान देना बच्चे इस बात पर। मनुष्य की मत से गिर रहा है। अगर श्री श्री की मत उठाओ, ऊंच चढ़ोगे। मत मन में आना स्वाभाविक है। मत और मन ज्यादा अंतर नहीं है। समझ है? मत और मन कितना अंतर है? थोड़ा सा, एक ही अक्षर का अंतर है ना, एक ही अक्षर है, ज्यादा नहीं। उसमें भी त थ द ध न, म त म न, ज्यादा अंतर नहीं। एक ही लाइन का अक्षर है त और न। पर श्री 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 अलग है। समझ की बात है। दुनिया श्रीमत पर क्यों नहीं चल पाती पता है? क्योंकि तुम्हारी वर्णमाला में श्री का
पार्टिसिपेशन ही नहीं है। अब चेक करो, है श्री, ओम होगा कहीं ना कहीं, पर श्री नहीं है उस रूप से। वरना तुम्हारी पढ़ाई में ही श्री नहीं है तो तुम श्री कहां से बनोगे? इस पर भी एक क्लास हो जाएगा, वर्णमाला पर। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, तुम किसकी मत पर चलते हो? श्रीमत पर चलो। और देखो बच्चे, श्रीमत पर चलते अगर तुम्हें श्रीमत परेशान कर रही है तो तुम नापास हो गए। एक समय में बाप 10 बातें करने को नहीं कहता, एक ही बात कहता है। भल 24 घंटे में तुम्हें 24 बातें दी होंगी, 48 दी होंगी, 96 दी होंगी, हर्जा नहीं 240 दी होंगी, पर एक एक ही तो करनी है ना। परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान होने का अर्थ है तुम श्रीमत पालन करने के लायक नहीं हो। परेशान होने का अर्थ है 1000 किलोमीटर एक साथ नहीं कटता। ऐसा कोई एरोप्लेन भी नहीं है, बल सुपरसोनिक भी नहीं है कि 1 सेकेंड में 1000 किलोमीटर काट सके। समझ रहे हैं? हाँ, कुछ किलोमीटर काट सकता है तुम्हारे रॉकेट, सुपरसोनिक प्लेन, पर 1000 किलोमीटर नहीं काट सकते। और उस काटने में भी तो 1-1 किलोमीटर कटेगा। तुम परेशान क्यों होते हो? श्रीमत एक एक मिलती है, पालन करो, आगे बढ़ो। समझ रहे? तुम 10 श्रीमत माथे पर मत लो, एक पूरी करो। एक पूरी हुई, अभी क्या? दूसरी, दूसरी हुई, तीसरी, चौथी। समझ रहे? बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, जो श्रीमत तुम दिल से पालन करते हो वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है। श्रीमत का दिल से। बाबा ने किसी बच्चे को कहा, बच्चे चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, और उसने दिल से किया, हो गया एक्सपर्ट चाय कॉफी में। पर दिल से ध्यान में रहना है क्या किसने कहा। समझ है? रखना नहीं है, हाँ, ध्यान में रहना है। रखना और रहना अंतर है। आसानी से जो रहता है वो रहना है, जबरदस्ती जो रखना पड़ता है वो रखना है, जोर लगा के। इसलिए ध्यान में रहना है किसने कहा है और क्या कहा है। तुम कहते तो हो करन करावनहार बाप है, फिर तुम परेशान क्यों होते हो? कहीं तो मैपन लिया है ना, करन करावनहार बने या रावणहार बने। समझ है? को निकाल दिया करावनहार तो रावणहार बन जाओगे, मैपन वाले। अभी रावण की तो हार ही होगी। बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना, ऊंची मत बाप की है। तुम हमेशा निचली मत पर चलते हो और ऊंचा उठना चाहते हो। कैसे होगा? गिराने वाली मत को धारणा बनाई है और ऊंचा उठना चाहते हैं। अजीब बात है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तुम चेक करो अपने आप को,
गिराने वाली मत कौन सी है? तुम्हें किसी मनुष्य ने कहा ऐसे करो, तुम करते हो क्या? समझ की बात है बच्चे। और बाप ने कहा ऐसे करो, करते हो? चेक करो अपने आप को, किसकी मत को तुम पालन करते हो। चेक करो ध्यान से, यही खेल है। छोटी छोटी बातें बच्चे, जब श्रीमत को धारण करोगे, जीवन अपने आप अच्छी बन जाएगी, बनानी नहीं पड़ती। इसलिए ऊंची मत एक बाप की है। तुम चेक करो, तुमने जो जूते चप्पल पहने हैं किसकी मत से पहने हैं? चेक करो। तुमने जो जूते चप्पल पहने हैं किसकी मत है? चेक करो। तुमने जो वस्त्र पहने हैं किसकी मत है? हर चीज में बच्चे श्रीमत चाहिए। तुम्हारे हाथ में इतना सा भी मनमत का धागा हो ना, छोटा सा धागा, अति पतला सा धागा, तुम्हारी नैया डुबोने के लिए काफी है। इतना सा पतला मनमत का धागा या परमत का धागा, समझ है? इतना सा मनमत का बैज भी लगाया है ना तुमने, काफी है नैया डुबोने के लिए। या परमत का किसी ने बैज दिया, ये देखो बड़ा सोने का डायमंड का सुंदर बैज है, पहनो। वो डायमंड, वो सोना नैया डुबो देगा। लिख के लेना, चीज अच्छी है, बाबा का बैज है, पर मनमत का है, परमत का है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। जीवन के हर क्षेत्र में श्रीमत बहुत आवश्यक है, हर क्षेत्र में। अगर तुम आत्मिक स्थिति में हो और अपनी उन्नति करना चाहते हो तो श्रीमत बहुत आवश्यक है। अगर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो और तुम्हें किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं करनी है, जो चाहे करो, मर्जी तुम्हारी, समझ है? मर्जी तुम्हारी। छोटी छोटी बातें बच्चे ध्यान नहीं देते इस बात पर, बड़ी छोटी बातें होती है। यह एक ही जन्म है जो ईश्वर का है, जो बाबा का है, जो बाबा ने तुम्हें दिया है, समझ है? और किसी को लगता है कि ये हमारा जीवन है, जाओ चेक करो जन्म पत्री, तुम्हारे जीवन में ईश्वर था क्या? चेक करो। ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय सेवा, विश्व कल्याण का कार्य था क्या? चेक करो। समझ है बच्चे? ध्यान देना इस बात पर। ऊंची मत एक बाप की है। बाप जो कहे, जैसे कहे, वैसे चलोगे तो ही उन्नति होगी, वरना एक धागा काफी है। तुम्हारा भाग्य समाप्त करने के लिए एक धागा, समझ है? समझ की बात है। मनमत से तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मनमत से बस पेन से अपने हाथ पर शिव बाबा नाम लिखो। नाम तो शिव बाबा है, पर मनमत से लिखा है ना, नैया डूबेगी निश्चित रूप से। अभी विचार आएगा, शिव बाबा नाम से भी नैया डूबेगी? उस शिव बाबा में शिव है ही नहीं।
तुम हो, तुम्हारा शैतान है। शास्त्रों में कहानियां दिखाते हैं ना कि असुरों ने भी महादेव के रूप लिए थे किन्हीं किन्हीं लड़ाइयों में। तो प्रश्न आता है देवताओं को, शक्तियों को, अभी सामने महादेव है तो कैसे लड़े? रूप तो महादेव का दिख रहा है, शंकर का दिख रहा है, कैसे लड़े? वही बात है बच्चे, मनमत से नैया डूबेगी। ध्यान में रखना, श्रीमत से ही नैया पार लग जाएगी। श्रीमत कठिन है, क्योंकि श्रीमत से उठना, श्रीमत से सोना, श्रीमत से खाना, श्रीमत से पीना है आसान, पर संसारी के लिए बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। वरना वो शरीर छोड़ेगा पर चल नहीं पाएगा। समझ है? देखना है तुम्हें, सिंपल सी बात। श्रीमत कहने वाला जो है ना, उसे पूछो तुम क्या खाते हो रोज भोजन में? वो कहेंगे श्रीमत अनुसार दाल चावल खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, श्रीमत अनुसार। ठीक है, आज से बाबा ने कहा है इनको पिज्जा पास्ता दो, दाल चावल सब्जी रोटी बिल्कुल नहीं देनी है। देखे तुम्हारी श्रीमत, मैं ही कहूंगा, देखे तो सही। नापास 4 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में नापास। श्रीमत के लिए ही गायन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तुम श्रीमत को एक एंगल से मत पकड़ो। श्रीमत 360 इंटू 360 डिग्री है। कौन से डिग्री को पकड़ोगे? पॉसिबल नहीं है। समझ है, समझ की बात है। तुम कहते हो तुम श्रीमत पर चलते हो, सफेद वस्त्र पहनते हो, कल मैं कहता हूं काला पहनो, पहनोगे या मुझे श्रीमत सिखाओगे? समझ है? श्रीमत किसे कहते हैं? जो श्री श्री कहता है, न उसके आगे कुछ होता है न पीछे कुछ होता है। जो उसने कहा वो फाइनल, फिर कुछ भी हो जाए। समझ है बच्चे? वही ऊंची मत है बाप की। समझ है? समझदार बनो। मन कुछ खाने के लिए हो रहा है, मना मन मत है, बस मार रहे हो। मन कुछ पहनने के लिए हो रहा है, मना मन मत है, बस मार रहे हो। इनका विनाश होना है, विनाश होना है। समझ है? अंत समय में, शरीर छोड़ते समय, इंसान, आत्मा, मनुष्य या तो खाना मांगता है या परिवार वालों को बुलाता है। ईश्वर याद नहीं आता, या तो लोभ या मोह। भोजन में लोभ और रिश्तों में मोह, ये 2 ही परीक्षा होती है, बड़ी परीक्षा है। बच्चे, श्रीमत साधारण नहीं है और साधारण समझो भी नहीं। ऊंची मत एक बाप की है। तुम्हें अगर किसी बात का शौक है ना, शौक निश्चित लगेगा। ध्यान में रखना बच्चे, निश्चित लगेगा। फिर तुम्हें लगेगा
इतनी सी चीज के लिए शौक लगा, पदभ्रष्ट हो गया, गिर गए, इतनी सी बात के लिए। समझ जाए, खाने पीने की, पहनने की बातें, व्यवस्था की बातें, समझ की बात है, और मोह की बातें, रिश्तों की। बच्चे ध्यान में रखना, आज तुम्हें जिनसे दुनियावी बेहद प्यार है ना, आज पिछले कुछ जन्मों में वो तुम्हारे कड़े दुश्मन थे, कड़ी नफरत थी। पर ये तुम्हें कब दिखेगा? जब उनकी याद में तुम शरीर छोड़ोगे और तुम्हें पता चलेगा ये कड़े दुश्मन थे, पछताओगे। माया सिर्फ यहां नहीं पछताती, तुम्हें यहां पछताती नहीं है माया, ऊपर भी पछताती है। ध्यान में रखना, क्योंकि पता चलेगा जिनको इतना बेहद प्यार किया वही दुश्मन थे, और उन्हीं की याद में शरीर छूटा। और जो प्यारा बाप था, इतने लंबे समय से कह रहा था बच्चे मुझे याद करो, उसे याद ही नहीं किया, इनके लिए बाप को छोड़ा। समझ जाए, समझ की बात है बच्चे। एक ऊंची मत बाप की है, उस पर सदा चलते रहो तो ही कल्याण होगा। तो ही तुम्हारे जीवन में अगर एक मनमत है, एक किसी भी प्रकार की, तुमने किससे सीखा है ये उठना बैठना? चेक करो, किसने सिखाया तुम्हें? खाना पीना किसने सिखाया तुम्हें? जागना सोना? कितनी मनमत है तुम्हारे जीवन में? जिसकी शिक्षा है उसकी ऊर्जा है, उससे कॉर्ड कनेक्टेड है, उसकी जैसे स्थिति वैसी तुम्हारी स्थिति। तुम्हारी कॉर्ड मनुष्यों से ही कनेक्टेड है। ध्यान से चेक करो, ध्यान से। अभी जितने बैठे हैं, तुम जो इस प्रकार बैठे हो, ये किससे सीखे हो? क्या ब्रह्मा बाप से सीखे हो? मम्मा से सीखे हो? शिव बाप से सीखे हो? किसने सिखाया तुम्हें ऐसे बैठना? मनमत है। बस मनमत में बैठो और तुम मेरी मुरली सुनो। एक अक्षर गया तो कहना मुझे अंदर। समझ है बच्चे? बड़ी बातें हैं। तुम कभी मुरली में बैठते ऐसे किसी पोजीशन में हाथ रखते हो? किससे सीखे हो? बस तुम वैसे हाथ रखो, एक अक्षर गया अंदर तो कहो, नहीं जाएगा। इसलिए कहा रास्ता कड़ा है पर आसान है, श्रीमत पर चले तो। तुम हमेशा वही करते हो और करते आए हो जो तुम्हारा मन चाहता है। असलियत में माया चाहती है। हमेशा तुम वही करते हो। हर बात में चेक करो, हर मत को चेक करना। समझ है? जब तक तुम संपूर्ण रीति श्रीमत में नहीं आते, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। लाख कोशिश करो, मनमत में उद्धार नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझ की बात है। श्रीमत मम्मा को पूछो, ब्रह्मा को पूछो कैसे पालन की जाती है।
समझदार बनो बच्चे और श्रीमत पर चलो, उसी पर सदा चलते रहो। जैसे बच्चे एक श्रीमत तार सकती है ना, वैसे एक मनमत मार सकती है, खलास कर सकती है। भल तुमने 100 श्रीमत पालन किए और एक मनमत पालन की, एक भारी है। समझ रहे हैं? समझदार बनो। जैसे अजामिल ने पूरे जन्म अपराध किए, पाप किए, और एक नारायण नाम काफी था उद्धार करने के लिए। एक नारायण नाम। उसी प्रकार तुमने जन्म भर पुण्य किए, सत्कर्म किए, एक रावण नाम काफी है डुबोने के लिए, खलास करने के लिए। समझ है बच्चे? इसलिए बाबा कहते हैं सदा चलते रहो। एक बाप की मत पर चेक करना। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। समझ की बात है बच्चे। कहता हूं ना, रास्ता कठिन है, कठिन है रास्ता। पैर से लेकर चोटी तक चेक करो। ये तुमने बाल भी किसके कहने से बनाए? मनमत है ना, तो योग कैसे लगेगा? उदाहरण की बात है, तुम्हें जैसे रखने तुम सब रखो, वो मर्जी तुम्हारी। सुनने वाले भी रखो। ये बाल पूछने मेरे पास नहीं आना, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे गिर सकते हो, कहाँ चांसेस होती है। ये चप्पल भी किसके कहने से पहनी है, ये चप्पल का ब्रांड भी किसके कहने से लिया है, काफी है। वही चप्पल, मनमत की चप्पल पहनकर तुम सेवा करने जा रहे हो, हर कदम में मनमत है। श्रीमत कहाँ है? हर कदम तुम मनमत से चल रहे हो, श्रीमत है ही नहीं। बच्चे गहरी बातें हैं। श्रीमत को पालन करना मासी का घर नहीं है, खाने की बात नहीं है। कठिन होती है पर आसान है। ध्यान देना। तुम ही चेक करना एकांत में बैठकर कौन कौन सी श्रीमत है और कौन कौन सी मनमत है। तुम ही चेक करना, तुम्हें ही उत्तर मिलेगा हर बात का। ध्यान देना बच्चे, और ठीक लगे तो बदलो। मेरे पास नहीं आओ। कोई चप्पल पहनने की या बाल बनाने की बात नहीं है, वरना तुम चप्पल और बालों के पीछे लगोगे और एक दूसरे की भी चप्पल और बालों को देखोगे। उससे उद्धार की बात नहीं है। बात है जो जो बाप श्रीमत देता है, जैसे आत्मिक स्थिति में आओ, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। इन श्रीमत की बात है। बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं। चिंता मनमत है, फिकर मनमत है। तुम चप्पल और बाल मत देखो, अंदरूनी देखो। भल चप्पल और बाल तुम्हें जैसे रखने हैं, जो पहनने हैं पहनो, पर अंदर की बात करते हम। क्या हम बेफिक्र रहते, निश्चिंत रहते, खुशी में रहते, मौज में रहते? चेक करो, ये बहुत आवश्यक है। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के
पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं? उत्तर है, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत के साथ संग तुम्हारा ही है। सत कहा जाता है एक परमपिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह है, भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप, और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है। उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है। अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। बच्चे, जाना तो चाहते हो सतयुग में। वापस कहता हूं, बस एक गुण दिखाओ, बस एक, जो तुम्हें सतयुग के लिए पात्र बनाए। बस एक, चाहे तो सारे गुण मुझे, पर एक दिखाओ। है गुण? आश तो बड़ी है सतयुग में जाने की, पर है क्या कोई गुण? त्रेता का कोई गुण है? त्रेता में शांति है ना, प्रेम है ना, सुख है ना, तुम्हारे अंदर है, आनंद है, खुशी है। बस एक गुण दिखाओ। सपने बहुत बड़े सजाए हैं तुमने, पर गुण कहाँ है? बच्चे, कितने सालों से ज्ञान में हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान में रखना,
जितने गुण होंगे, जैसी पात्रता होगी, वैसे तुम्हें प्राप्ति मिलेगी। फिर मुझे ये नहीं कहना बाबा आदि से ज्ञान में है। किया क्या? आदि से ज्ञान में रहकर क्या धारण किया तुमने? अब तक शांत स्वरूप बने हो, प्रेम स्वरूप बने हो, नम्रता आई है, अंतर्मुखता है। क्या है तुम्हारे अंदर? शांति है, सुख देने का संस्कार है। चेक करो। बस एक गुण, बस ख्वाब नहीं देखना, सतयुग त्रेता के गुण चेक करो कौन से हैं। उसी के आधार से तुम्हें प्राप्ति मिलेगी। पात्र नहीं हो और तुम प्राप्ति की आशा बड़ी करते हो, कैसे हो सकता है? समझ है बच्चे? गुणों को चेक करना अपने अंदर। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है रावण ने, अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते नहीं, ऊंचे ते ऊंची मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुखधाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। भारतवासी कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है, वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब है वह नरक में है। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं। परम धाम से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा
हम सूर्यवंशी घराने में ज़रूर आएंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है भगवान की। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, निराकार भगवान, न साकारी न आकारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान है एक, भक्त है अनेक। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं। कोई कहा तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो, तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। है तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय आदि बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी। सेमी को सौतेला कहा जाता है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम ज़रूर पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते। पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बच्चे ध्यान में रखना, माया ने बीड़ा उठाया है, तुम्हें बाप का बनने ना देना। हर हालत में ये माया का बीड़ा है। जो पहुंचे उनकी बात अलग है, वो बन गए, समझ है। पर माया ने एक ही बीड़ा उठाया है दुनिया के लिए। कुछ भी हो जाए, हाँ इन्हें ज्ञान समझने देंगे, योग करने देंगे, धारणाएं सारी धारण करने देंगे, सेवा भी ऊंची करने देंगे, पर बाप का बनने नहीं देंगे हर हालत में। अब देखना ऐसे बच्चे मिलेंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा 100% पास, निश्चय नापास। बनने नहीं देंगे वो। समर्पण नापास, श्रीमत नापास, क्योंकि सच्ची दिल ही नहीं है। माया ने दिल को पकड़ा है, दिल को ऐसे पकड़ा है कि सच्चा बनने ही नहीं देती दिल को। दिल सच्चा नहीं, तुम बाप के कहां से बनोगे? समझ है बच्चे? समझदार बनो, समझ कर चलो। तो माया ने बीड़ा उठाया है कि बाप का बनने ना देना, कुछ भी करके। बच्चे ध्यान में रखना, ये बड़ा बीड़ा है। इसी से माया बनने नहीं देगी, हर हालत में बहुत प्रयास करेगी, बहुत अति प्रयास है उसका इस बात के लिए कि कुछ भी हो जाए, इसे बाप का बनने नहीं देना है। वो क्या करेगी? ज्ञान में बहलाएगी, योग में हंसाएगी, धारणाओं में उठाएगी, सेवाओं में प्राप्ति दिखाएगी, पर बाप का बनने नहीं देगी। ऐसी है माया, बड़ी चतुर है। ये सब अलग है और बाप का बनना अलग है। चेक करो बच्चे,
बाप के बने हो क्या? पूरे पूरे कितने आए कितने गए, मेरे नहीं बन पाए, मुश्किल है। मुझसे बने ज्ञान योग धारणा सेवा लेकर, पर मेरे नहीं बने। अंतर है मुझसे और मेरे में, समझ है? मैं उन बच्चों को ढूंढ रहा हूं जो मेरे बने, क्योंकि जो मेरे बनेंगे वही विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो माया की बात ही ऐसी है कि वो बनने नहीं देगी, कारोबार ही ऐसा है माया का। ध्यान में रखना बच्चे, और तुम भी जिद करना, कुछ भी हो जाए बाप के बनकर ही रहेंगे। हमें ज्ञान कितना आता है पता नहीं, हमारा योग कितना लगता है पता नहीं, हमारे अंदर धारणाएं पूरी पूरी है या नहीं पता नहीं, सेवा हमसे कितनी होती है पता नहीं, पर बाप के हम पूरे हैं। यही तो खेल है बाप का बनने का। समझ की बात है बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। बाप का बनना है, उसी ने जीता जो बाप का बना, वो हारा जो बाप का नहीं बना। यही हार जीत का खेल है। चेक करना, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। बाबा ने समझाया है, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम यह शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु होता नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी में भी अकल है, आज के मनुष्य में यह अकल नहीं रहा है। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरिया हो, वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हूँ। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाप ने राजयोग कब सिखलाया था यह कोई नहीं जानते, इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बनाया है। कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते हैं, तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं, जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान वाच, तुम्हें देवता बनाने आया हूँ, तुम भी के जानते हो। भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता है। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का
जमा करते हो। बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना। नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं, उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं। बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो। अभी सब दुखी हैं। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। भिन्न नाम रूप देश काल। शिव बाबा को न आकारी न साकारी शरीर मिलता है। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ। आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलीवेड फादर, टीचर और सतगुरु भी बनता हूँ। मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं। सबका बाप मैं स्वयं हूँ। नॉलेजफुल हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं। स्वयं सबका सदगति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। 2 नंबर, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान है ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी है तो अनेक रस है। मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी। दुख की लहर भी नहीं आएगी। बच्चे, कहा ना तुम्हें, तुम्हारे जीवन में जरा भी मेरापन है, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये ज्ञान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं।
ये आत्मज्ञान कह रहा है, ये ब्रह्मा ज्ञान कह रहा है, ये शिव ज्ञान कह रहा है, सर्वनाश निश्चित। मैं लिख के देता हूं, लिख के देता हूं एज अ परमपिता परमात्मा। जो तुम्हारा है अंत समय में याद आएगा और सर्वनाश करोगे, दुर्गति को पाओगे। लिख के दे सकता हूं मैं इस घड़ी, लिख के। समझ की बात है बच्चे, इसलिए ट्रस्टी रहो। तुम्हारा क्या है कैसे पता करे? जिस बात की चिंता तुम्हें सताती है वो तुम्हारा है। जिस बात की तुम्हें चिंता नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। ऐसी कोई बात जीवन में क्या है, चेक करो। तुम्हें चिंता किस बात की है, चेक करो, वही तुम्हारा है। कहा ना, कभी मेरा घर, घर की चिंता है ना? सर्वनाश निश्चित। लिख के लेना मुझसे। नौकरी धंधे की चिंता है, निश्चित। खाने पानी की, कपड़ों की, अलंकार की चिंता है, व्यवस्था की चिंता है, सर्वनाश निश्चित। अभी भी कोई पसंद है जीवन में, सर्वनाश निश्चित। लिख के लेना। समझ है बच्चे? कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार, ये किसी काम के नहीं। जिनकी बुद्धि कहीं अटकी हुई है ना, उनसे विश्व सेवा नहीं हो सकती। जिनकी बुद्धि में सिर्फ बाप है, उन्हीं से विश्व सेवा होगी। ध्यान में रखना बच्चे इस वचन को। कोई भी बात ये किए बिना तुम्हें जमता नहीं, मत आओ मेरे पास। मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। समझ है? समझदार बनो बच्चे। मेरे पास वही पहुंचेंगे जिनकी बुद्धि मेरे में है, निराकार में। बाकी नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। ये मेरे वचन है इस महान पवित्र धरनी में, मेरे वचन है। वही आएंगे मेरे पास, वही पहुंचेंगे जिनकी बुद्धि सिर्फ मुझ निराकार में है। ध्यान में रखना। समझ की बात है। सभी नहीं आ पाएंगे, पात्रता लगती है। मैं किसी को भी यहाँ खड़ा नहीं करता, प्रवेश नहीं देता। और मैंने वचन कहा है, अभी ड्रामा का खेल देखना, अभी ड्रामा का खेल देखना। कौन पहुंचता है, मजा देखना। समझ है बच्चे? मुझे वही चाहिए जिनकी बुद्धि मुझ निराकार में है। विश्व कल्याण के लिए चाहिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी की, बाकी नहीं चाहिए। समझ है? आने की चेष्टा नहीं करना मेरे पास। अगर तुम्हारी बुद्धि मुझ में नहीं है तो हाँ, तुम आओ, मिलन मनाओ और जाओ। आने की और रहने की चेष्टा मत करो मेरे साथ। और विश्व कल्याण के कार्य को तो सोचो भी नहीं। मलिन बुद्धि से तुम इतने महान और पवित्र कार्य को सोचोगे, विश्व कल्याण के? सोचो भी नहीं, सोचो भी नहीं। एक समय आएगा, ध्यान में रखना, तब मैं खुद कहूंगा तुम्हारे पास जो कुछ है ना, वो दुनिया को दान दे के मेरे पास आना, शून्य होकर। बस एक जोड़ी कपड़ा पहन के मेरे पास आना, अगर विश्व कल्याण करना चाहते हो तो। एक समय आएगा,
कुछ भी तुम तुम्हारे पास नहीं रख पाओगे। दुनिया नहीं लेती, सरकार को दो, सरकार किसी सेवा में लगा देगी, कार्य में लगा देगी। तुम्हें ईश्वर चाहिए ना। अध्यात्म की ऊंचाई को पहुंचना चाहते हो ना तुम, उस शून्य तक पहुंचना चाहते हो ना। शून्य तक पहुंचना है तो पहले तुम शून्य बनो। एक कभी शून्य तक नहीं पहुंचता, शून्य हमेशा शून्य तक पहुंचता है। शून्य और शून्य का मिलन हो तो इन्फिनिटी बन जाती है, अनंत हो जाता है वो। समझ है बच्चे? इसलिए मेरा घर, मेरा परिवार, ठीक है। फिर ये नहीं कहना मेरा बाबा, अलाउड नहीं है। ये सब त्यागना, फिर तुम्हें अधिकार मिलेगा कहने का मेरा बाबा, वरना अधिकार नहीं दूंगा मैं। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना। इसलिए अभी सोचो करना क्या है। इस रास्ते चलना है या संसार को जीना है? संसार को जीना है तो जियो, अंत में मिलेंगे। अगर तुम्हारा ड्रामा हुआ तो साकार में मिलेंगे, वरना ऊपर मिलेंगे। चिंता मत करो, मिलेंगे जरूर। मुझसे मिलकर ही तू परम धाम जाएगा। या तो बाप रूप में मिलेगा या धर्मराज रूप में मिलेगा, पर मुझे मिले बिना जा नहीं सकता। एंट्री नहीं मिलेगी, मेरी साइन लगेगी एंट्री के लिए। मुझसे ही तू पास लेगा। बच्चे ट्रस्टी बनो। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। अनेक रसों में, कितने रसों में भटकते गृहस्थी, और उनका रस निकल जाता है जीवन से। माया ऐसे निचोड़ देती है, बात मत पूछो। उनके जीवन का भी रस नहीं बचता। इसलिए बच्चे एक रस में स्थित हो जाओ। ट्रस्टीपन, मेरा कुछ नहीं। कहते वक्त बड़ी बड़ी बातें कहते हो, सब ईश्वर का। क्या बात करते हो तुम? ऐसी बातें करते हो मेरे सम्मुख। बाबा सब आपका। मुझे शक होता है मैंने तुझे दिया या तू मुझे दे रहा है। मुझे ही समझ में नहीं आता उस घड़ी। मुझे डाउट आता है कि कौन किसको दे रहा है। बच्चे क्यों नाटक कर रहे हो? जितने नाटक करोगे ना, मैं महाकाल कहता हूं महंगे पड़ेंगे। या तो जैसे हो वैसे रहो, नाटक मत करो। सौदा महंगा जाएगा, ध्यान में रखना। खाक बन जाएगा सब। नाटक मत करो। पहले तुम पक्का करो मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मैं किसी का लेता हूं, मैं देता हूं हमेशा। कहा ना मैंने, लेना मेरा स्वभाव नहीं और देना मेरा संस्कार है। पर तुम नाटक मत करो। तुमने देवी देवताओं के साथ खूब नाटक किए मंदिरों में कि सब आपका, बच्चा आपका, घर आपका, नौकरी आपकी, धंधा आपका, सोना चांदी सब आपका। अभी मैं कौन हूं पता है ना? मुझे से नाटक मत करो, महंगा जाएगा सौदा। तुम डिसाइड करो तुम्हारा है या मेरा है। और मैंने कब कहा कि तुम मुझे दो? मुझे कोई शौक नहीं है, मैंने तो तुम्हें दिया है। मैं लेता नहीं हूं किसी से। तुम कितना भी दो, मैं लेता नहीं हूं। समझ कर चलो बच्चे, ट्रस्टी बनकर चलो। हमेशा मेरा कुछ नहीं। इस मेरेपन के चक्कर में ही तो मेरा बाबा खो गया। सब मेरा बनाया, फिर मेरा बाबा खो गया।
क्या पाया? दुख पाया। अब क्या करें? सोच रहे, समझ रहे। मेरे पास कोई ज्ञानी योगी आए ना और कहे कि बाबा आप हमारे बनो, एक शर्त है, ज्ञान योग त्याग कर दिखाओ, फिर मैं तेरा बनूंगा। तू ज्ञान का एक अक्षर भी बोलेगा नहीं और सुनेगा भी नहीं, त्याग के दिखाओ मुझे। मेरा बाबा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें ज्ञान योग धारणा सेवा भी नहीं बचती, सिर्फ बाबा बचता है, सिर्फ बाबा। इसलिए बच्चे गहरी बातें हैं, तुमने बहुत संसार बना के रखा है, महंगा जाएगा, महंगा जाएगा। समझदार बनो। कोई कोई ऐसे होते हैं, कहीं दूर शरीर छोड़े फिर भी लाश गांव में लाई जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि गांव में मोह है, घर में, गाड़ी में, पैसे में, नौकरी धंधे में। नहीं लाई ना, वो भटकेगा वो। इसलिए लाश को घर लेके आते हैं, वही सब अंत्य विधि किया जाता है। मोह की बात है बच्चे, ध्यान में रखना मेरे वचन। आप जानते हो आज तक कोई वचन सत्य होने से रहा नहीं है, ये भी सत्य होगा। वही पहुंचेंगे विश्व कल्याण के लिए जिनके जीवन में सिर्फ एक बाबा है, बाकी नहीं पहुंच पाएंगे। वचन है, समझ कर चलना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी, कभी नहीं दुखी होगा, कभी नहीं परेशान होगा। एक दिन सारी दुनिया खाक होनी है, उसमें तुम्हारा भी सब है, तुम्हारा तन भी है बच्चे, ध्यान में रखना। फिर उस घड़ी नहीं कहना सब जाने के बाद कि मेरा बाबा, बिल्कुल नहीं। तेरा घर, तेरा परिवार, तेरी गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकरी धंधा, मैं नहीं तेरा, मैं नहीं, ये सब तेरा। जब मैं कह रहा था मैं तेरा, तो तू कह रहा था ये सब मेरा। फिर अंत में मैं कहूंगा ये सब तेरा, मैं नहीं तेरा। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। और बच्चे ईश्वर को तब तक नहीं देना जब तक पूरी तैयारी नहीं। देकर अगर वापस लिया, जितना दिया है ना उसका 100 गुना बोझा चढ़ेगा, 100 गुना। ध्यान में रखना। और ईश्वर लेता नहीं कभी, तुम देते हो, तुम्हारे ही भाई बहनों के काम आता है। समझ है बच्चे? मैं क्या करूं उसका, मैंने तो दिया है तुम्हें। समझ कर चलो, संभल कर चलो। स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और पूरे 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 ट्रस्टी बनो। सिर्फ मेरा बाबा, मैं भी मेरा नहीं, मैं बाबा का और मेरा बाबा। मैं आत्मा भी मेरी नहीं हूं, मैं आत्मा भी बाबा की और मेरा बाबा। ऐसे बनो। अच्छा, ओम शांति।
वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।